अप्रैल और यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे देश में धूमधाम से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। छोटे बड़े बच्चे बूढ़ जवान सब लोग यहाँ पे इस रैली में शामिल हुए हैं। दो बच्चियाँ हमको मिली हैं जो एक झंडा ली है बाबा साहब जी का और एक ली है ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अनुष्का। तुम्हारा नाम क्या है? अनुप्रिया। किस क्लास में पढ़ती हो? 1 में। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 1। क्या ली हो ये? झंडा किसका है? भीम बाबा का। तुम किसका के ली हो? भीम बाबा का। भीम बाबा जी के बारे में क्या जानती हो? क्या जानती हो तुम? नहीं पता ना? यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? अंजलि। आप भीम बाबा जी की प्यास लगा यार, पहले पानी पीऊंगा तो। अरे पियाबू का है ना, तुम बतिया ला तो। अरे भीम बाबा जी का आज जन्मदिन है। उनके खुशी से ज्यादा प्यास थोड़ी नहीं, प्यास तो 2 मिनट बाद कहा है नहीं पानी पी लेंगे तब दिमाग काम करेगा, तब बोल नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा दिमाग नहीं कर रहा है। अरे वाह क्या बात, अभी दिमाग ही नहीं काम कर रहा। आपका नाम क्या हुआ? शेषमणि। ये झंडा किसका लिया है? बौद्ध धर्म का। अब बौद्ध धर्म को अपना लिए कि हिंदू धर्म में ही है? नहीं, बौद्ध धर्म से अपनाए नहीं, लेकिन चल रहा है तो चला रहे हैं। बौद्ध आप हिंदू हैं कि बौद्ध हैं? बौद्ध हैं। अभी क्या है? अभी तो हिंदू हैं, पर मतलब आपको लगता है कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ, बाद में बौद्ध धर्म अपना लेंगे? अपना ही लेंगे बौद्ध धर्म बाद में। अपनाएंगे। हाँ। ये जो है कि क्या जानते हैं बाबा जी के बारे में? बाबा जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं तो हम जानते हैं। अरे बाबा साहब सबको आज़ादी दिलाए, संविधान लिखे, सबको अपना अपना अधिकार दिए। बाबा जी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है कि इन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया है? हमको हमारा अधिकार दिलाए हैं तो हमको उनका पसंद है, अच्छा लगते हैं। तो देखिए सभी लोग पानी वानी पी रहा है, थोड़ा बात कर लेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मनीषा। आप बाबा जी के बारे में, बाबा जी के जन्मदिन के बारे में यहाँ पे आए हुए हैं, रैली हो रही है। यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी की रैली हो रही है, वहाँ पे शामिल होने के लिए हैं। बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं? बाबा साहब हम लोग के लिए इतना लड़े हैं। क्या लड़े हैं कुछ बताइए। मतलब हम लोग को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा था। बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार। औरतों के लिए क्या काम किए हैं? औरतों के लिए पता नहीं। आपको पता है माता जी? हाँ? यहाँ पे एक व्हाइट कलर का साड़ी और बौद्ध का रंग का साड़ी पहन के हैं, उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इनका अगर साड़ी और कलर सामने आ गया तो आप वायरल हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, 2 मिनट बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। देखिए आपने बौद्ध कलर की साड़ी पहन रखी है, ये कलर वाली, और व्हाइट कलर का काहे नहीं बोलेंगे? बाबा साहब के बारे में कुछ तो जानकारी बोलने नहीं आता है मैडम। अरे बाबा साहब का भोजपुरी में बोलता कुछ भी तो मतलब कितना नहीं आता है बोलने, पढ़े लिखे नहीं। आप ये सुर्ती खा रही हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि सेहत के लिए हानिकारक है? हेलो ये सुर्ती खा रही हैं, आप भी खाती हैं? हाँ, दांत आपको खराब दिख रहा है? दांत आपको खराब दिख रहा है? सुर्ती खाती हैं आप भी? हाँ, नहीं खाती। ये सुर्ती खाती है कि नहीं बताइए? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या जानती है बाबा जी के बारे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। क्या जानती है बाबा जी के बारे में? उन्होंने क्या काम किया है? बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या काम किया है? सबके लिए जगह बनाए, पानी पीने के लिए सब कुछ अच्छा किए हैं। और क्या? हाँ। क्या अच्छा लगता है? महिलाओं के लिए क्या खास किया उन्होंने? बहुत कुछ अच्छा किया है, जैसे कि हर एक चीज़ सही कर दिए हैं, जाने आने के लिए। और क्या? अरे आप यहाँ पे शामिल होने के लिए आपके एक आदर्श व्यक्ति हैं, उनके बारे में रिसर्च तो करना चाहिए कि उन्होंने काम क्या किया है। कोई अच्छा पूछेगा तो आप लग ऐसी बात करेंगी जी? अगर कोई पूछ दिया हम जैसे लोग तो आप ऐसी बात करेंगे, जो जिसका आप आदर्श मानती हैं उनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। जी। क्या काम किया महिलाओं के लिए? क्या काम किया उन्होंने? अच्छा किया है, और क्या मुझे ज़्यादा तक नहीं मालूम, बस इतना। नहीं मालूम आपको? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए ये एक है जो अपने गले में झंडा टांग रही है। नाम क्या हुआ आपका? अरे बोला ना वो था नाम, कुछ शर्मा के धागा कहा नाम का? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, इनके बारे में क्या क्या जानती हैं आप? भैया हमरे ना आप जानती हैं? बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं? बहुत कुछ। जैसे क्या? जैसे हमारे बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। कहाँ होते फिर? यही क्या कटोरा लेके भीख मांगते हैं और क्या करते हैं? भीख तो अभी बहुत लोग मांग रहे हैं। अरे तो अब लोग अभी जो लोग मांग रहे हैं उनकी गरीबी है। हम लोग जैसे कपड़े पहन रहे हैं, इतने आज़ादी से घूम रहे हैं हम लोग,
ये सब बाबा साहब की देन है, हम लोग पढ़ पा रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया। महिलाओं पढ़ नहीं पाती थी, वो घर में ही रहती थी, चूल्हा चौका करती चूल्हा चौका ही करती अच्छी चीज है ना, पेट भरना ये बहुत अच्छी चीज है ना, ये खराब तो है नहीं। नहीं, मतलब तभी भी आजादी तो मिल गई महिलाओं को। अभी आप चूल्हा चौका नहीं करते, आपकी मम्मी नहीं करती, आप नहीं करते हो? तभी करते हैं, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा आजादी हम लोग को मिल गई है। आजादी मतलब यही जैसे हम लोग पढ़ पा रहे हैं, बाहर तक घूम पा रहे हैं, जहाँ मन के घूमने वहाँ। को आप आजादी कहती हैं? नहीं तो घूमने को नहीं आजादी- तो कहाँ नहीं, लड़कियाँ आज तक जाती हैं, चंद्रयान तक पहुँच गई हैं लड़कियाँ। घूमना आजादी है कि कैरियर बनाना, मतलब हमको अपने मनपसंद का कैरियर, हम अपने मनपसंद के जीवन साथी को चुन सके, हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम वोट डाल सकें, ये सारी चीजें नहीं है। यही सब। यहाँ पे आप देखिए भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति बना हुआ है, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी भी हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी हैं। नाम क्या हुआ आपका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, क्या जानती है उनके बारे में? तू क्या जाने लो? बाबा साहब का जन्मदिन है, आज 14 अप्रैल है। हम लोग इसे खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने हम लोगों के लिए अपनी सारी सुख तपस्या त्याग कर हम लोग को आज इस लायक बनाए हैं। किस लायक बनाया? ये जो समाज में खड़े हो रहे हैं उन्हीं के बदौलत, खाने पीने का जो है, कपड़ा लता है, तेन पढ़ाई लिखाई का सारा सुविधा बाबा साहब के नाम पे मिला हम लोग को। ये तो पूरा देश के लिए किया है ना, तो एक ही जाति के लोग इतना जन्म उत्सव क्यों मनाते हैं? पूरे देश के लिए इन्होंने किया हुआ है ना। पूरा देश जब यहाँ जात का बंटवारा हो रहा है, वो ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो एससी हैं, वो बस इसी में तो बटा है। नहीं बंटना चाहिए देश को ना। हाँ, नहीं बंटना चाहिए, एकता में बल होता है, एकता बनाकर रहना चाहिए। ये बात तो आपने सही करी कि एक लोग रहेंगे तभी एक रहेंगे, है ना। अभी इनके बहुत सारे इन्होंने काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, जो पूरा समाज है। महिलाओं को पढ़ने के लिए एकदम ये अधिकार नहीं था, कुछ नहीं अधिकार था, लेकिन बाबा साहब ने सबको पढ़ने लिखने के लिए हक अधिकार दिलवाया। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, कितना पढ़ी हैं? बीए। बीए किया हुआ है, जॉब भी करती होंगी? हाँ, क्या काम करती? आशा की नौकरी। मतलब बीए करने के बाद ऐसे पासा में काम करके रह गई? हाँ, टीचर तो वगैरह नहीं ट्राई किया आपने? नहीं, उसमें नहीं हुआ, लेकिन इसमें हो गया। अच्छा, आशा भी मतलब ठीक है, उसमें भी हम लोग भी समाज का सेवा करते हैं। हाँ, जीवन दान देते हैं बच्चे और माँ को। हाँ, अच्छा, ये भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मतलब एक ही वर्ग उनको ज्यादा भाव दिया है, जबकि उन्होंने पूरे देश के लिए किया था। संविधान उन्होंने पूरे देश के लिए किया, संविधान से पूरा देश चल रहा है, लेकिन एक ही वर्ग उनके लिए किए थे बाबा साहब। नहीं, सिर्फ भारत के लिए किया था। तो जो है कि एक ही वर्ग का लोग उनको क्यों अपनाए हुए, जबकि ये पूरे देश के नायक नहीं, महानायक हैं। नहीं अपनाते हैं, ये कुछ लोग धीरे धीरे लोग पूरा भारत अपनाता है ना इनको, कि हमारे ये आदर्श पुरुष हमारे देश के समाज सुधारक हैं। मान रहे हैं मैडम, लेकिन बाबा साहब को धीरे धीरे सब लोग अभी पूरी तरह तो अभी तक तो जानकारी नहीं था। अभी वही 2-4 साल से ज्यादा जानकारी हुआ। आपको नहीं जानकारी था पहले? नहीं, हमको नहीं और किसी को नहीं था ना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रहलाद कुमार सेन, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनजागृति बुद्ध विहार संस्थान न्यास का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। यहाँ पेशे से मैं अध्यापक हूँ और जो भी बन पड़ता है ये सारी व्यवस्था मेरे द्वारा किया जाता है। मैं किसी से न कोई सहयोग लेता हूँ, जो भी दे दे खुशी से, बहुत सारी व्यवस्था मैं अपने आप करता हूँ। तो यहाँ पे एक लड़की है जो भीम जय भीम और चमार साहब का एक ये बैनर लेके खड़ी हैं, तो नाम जानेंगे क्या हुआ आपका? मेरा नाम शिवांगी है। ये क्या लिया है आपने? जय भीम न चमार साहब। चमार तो एक जाति हो गई ना, तो साहब कहाँ से आ गया इसमें? तो चमार जाति जैसे यादव जाति है, ब्राह्मण तिवारी हो गया, मिश्रा जी हो गया, उसी तरह चमार भी एक जाति है, तो उसमें ये चमार साहब लेकर के चलने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारा एक कास्ट है, हम लोग इसीलिए चल रहे हैं। और कोई मतलब जैसे सब लोग अपर कास्ट के हैं, सबको मतलब हम लोग नीची जाति ना, इसीलिए सबको अपर कास्ट के ऊपर अपने ऊपर गर्व होता है। क्यों? इसीलिए हम लोगों को जो है एक अपने ही लैंग्वेज में चाहे जो हो गालियाँ देते हैं। ये भी सही कहा इन्होंने कि चमार शब्द को लोग गाली के रूप में देखते हैं, कहते हैं कि ये चमार
और इसी चमार को लोग पहले के लोग में चमार सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी के लोग जागरूक हो गए हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारी जातियां हैं वैसे भी हमारी भी जाति थी, हमारे कोई ये स्पेशल जाति नहीं है, चमड़े का काम करते थे, उसी से हम चमार बने थे और ये कोई गाली नहीं है। अब यहाँ पे उसी का आप उदाहरण देख सकते हैं कि चमार साहब, मतलब जैसे तुम साहब हो वैसे हम भी साहब हैं, हमारे अंदर भी कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे और भी लोग हैं। आप कुछ शायरी सुनाना चाह रही थी, क्या सुनाना चाह रही थी? ये क्या शायरी सुना रही थी? मैम सुना सुनाओ, बोलो। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम, जय भीम नमो बुद्धाय। क्या बात, क्या बात। चमार होने पे गर्व होता है अब कि मतलब पहले लोग गाली के रूप में देखते थे, अब हम भी अपनी जाति बता सकते हैं। स्पीच है डॉक्टर भीमराव जो हैं, डॉक्टर भीमराव इज अ ग्रेट लीडर, हिज नेम हिंदी में बतावा, पता है मतलब बाबा रटल बात ना हिंदी में। हाँ रटे नहीं है, मुझे याद है। इंस्टाग्राम में रील बना मार्केट में छा जाए, इंस्टाग्राम में रील बना मार्केट में छा जाए, आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, गांव में केक बंटवाया जाए। भाई ताली हो जाइए। यहाँ पे कुछ महिलाएं गाना गा रही हैं, थोड़ा हम भी उनका चल कर देखें क्या गाना गा रही हैं। बाबा भीम हो बगाले पोथी दाबाई हो सखिया कहाँ से आवे, बाबा भीम हो बगाले पोथी हो बैठाई रविदास हो कहाँ, रविदास हो कहाँ, बूढ़ी गावत हो सखिया कहाँ बैठाई, बाबा भीम हो बगाले पोथी दाबाई हो सखिया कहाँ बैठावा, भीम भीम हो बगाले दाबन पोथी हो कहाँ बैठाया, बाबा भीम हो बगाले। आपने कहा कि अभी ये मूर्ति तोड़ी गई थी, तो ऐसा पहली बार ये आपने नहीं बताया, जगह जगह भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ तोड़ देता है लोग। और एक जगह हमने आजमगढ़ में 2 जगहें देखी, वहाँ पे लोग तोड़ दिए थे और लगने भी नहीं दे रहे थे। तो इसके पीछे क्या कारण होगा? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है देश के लिए भारत संविधान बनाया है, बहुत सारा काम किया है, तो लोग तोड़ते क्यों हमारे हैं? ग्राम पंचायत के द्वारा मूर्ति तोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य? मैं बता रहा हूँ, मूर्ति का तोड़ने का पीछे जो है उन लोगों का यहाँ अवैध रूप से कब्जा करने का था, जो भी तोड़े थे, और गांव के लोग ही तोड़े थे। इसमें एससी जनरल कोई नहीं था। अब जैसे आप लोग कहते हैं कि हम जनरल क्यों विरोध करें, जनरल हमसे इनका सम्मान करता, कोई नहीं तोड़ा था, एससी ही तोड़े थे, चमार तोड़े थे, सिर्फ इस जमीन पे कब्जा करने के लिए तोड़े थे। ये जमीन जो है तालाब है, गाटा संख्या 258, यहाँ कब्जा करने की नीयत से तोड़े थे। लेकिन मैं तुरंत 112 नंबर पे फ़ोन किया, 112 नंबर आए, एसडीएम साहब आए, एसपी साहब आए, सीओ सिटी साहब आए, 2 थाने की पुलिस आई, मेरे साथ सभी लोगों। मैंने कहा यहाँ कानून का यानी कि आप लोग सहयोग करेंगे तो एक भी आदमी इस रोड पे जाम नहीं करने पाएगा, मेरा ये दावा है। एक भी आदमी वहाँ के अलावा रोड पे नहीं खड़ा हुआ है। मुझे जो है एसपी साहब ले जाके जो है मेरे साथ फ़ोटो खिंचाए। आपको फेसबुक आप डालेंगे, नंबर दीजिएगा, मैं फेसबुक पे डाल दूंगा पूरी यानी व्यवस्था। ये मैंने कहा कि लोग जो मूर्ति तोड़ते हैं वो कौन लोग होते हैं और क्यों तोड़ते हैं? इसमें तो जनरल पर बदनाम होता है कि जनरल तोड़ देता है। तो आप कह रहे हैं कि जनरल नहीं तोड़ता है, कोई भी तोड़ देता है। मूर्ति जो है चमार ही तोड़े थे। क्यों तोड़े थे वो लोग? मैं बता रहा हूँ, कब्जा करने की नीयत से तोड़े थे। अभी एक मुसलमान आया था, वहाँ तक जाके कब्जा कर रहा था, पिलर पत्थर लगा रहा था, जमीन बेच रहा था। जब मैंने उसको कहा कि भैया इसको पैमाइश करवाइए, आपकी ज़मीन खतौनी जाती तो आप ले लीजिए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। जब वो पता किया, नपवाया, पता लगा कि हमारा जो है मूर्ति के यानी गुम्बद के 20 फीट पश्चिम तक ज़मीन जाती है। मैंने उससे कहा था कि मैं जो यूट्यूब चैनल वालों लाऊंगा, इस पर यूट्यूब पे इसको डालूंगा। फिर उस गलती मांगा, फिर अब वहाँ गलती से अब नहीं जाऊँगा, अनजाने में गया था, कोई दूसरा बता दिया था कि हमारी खतौनी जा रही है। तो इसमें जो है जो अपने लोग हैं वही जो है यानी कि ऐसा कर रहे हैं। आपने कहा कि जनरल को लोग बदनाम करते हैं, ब्राह्मणों को लोग बदनाम करते हैं, और ऐसा वास्तव में सही कहा आपने कि ब्राह्मणों को ही लोग बदनाम करते हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे देश के लिए काम किया, तो कोई नफरत इनसे क्यों करेगा? और क्या क्यों करेगा भाई? आज हमको उसी जगह बैठा दिया जाए, कानून के एक
संरक्षक के रूप में बैठा दिया जाए, मैं तो कानून के दायरे से ही काम करूँगा। मैं कभी नहीं अपना देखूँगा, न मेरा पुत्र है, न पत्नी है, न भाई है, न रिश्तेदार है। जो भी काम करूँगा कानून के दायरे में करूँगा। कानून के दायरे से अगर आज न रहा होता, ये गुंबद आज इस रूप में न रहा होता। आज यहाँ कम से कम 3 से 5 हज़ार तक भीड़ होती है, सिर्फ कानून के दायरे से रह के। आप लोग से पूछिए, आप लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं और उसी समय से आप लोग इतना हाईलाइट किए कि पूरे जो है अपने भारतवर्ष में यानी कि यहाँ का चैनल चलता है। ये जो है अपना जो है नेट पे यानी कि बिहार है। हम कानून के दायरे से हट के कोई काम नहीं कर सकते। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में, पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है और यहाँ पे भीड़ आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एक सवाल जो मैंने इनसे किया है कि जगह जगह मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण और जिनको आपत्ति होती है वही तोड़ते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब पूरे देश के एक जननायक है, महानायक है और एक जो समाज सेवी होते हैं उस तरह के रूप में है। तो इनसे कोई किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी जिसको होती है वही इस तरह का काम करते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि इनको जो यहाँ की जो मूर्ति तोड़ने का काम किया था, इन्हीं के समाज के लोगों ने किया हुआ था। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम अपने जो समाज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक समाज है। और आप लोग भी कमेंट के बताइए, और आप लोग भी कमेंट करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जन्मदिन की बधाई दीजिए। धन्यवाद।